साक्षी बनेगा श्री राम जन्मभूमि मंदिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंदिर के द्वितीय तल पर श्री राम यंत्र की करेंगी विधिवत स्थापना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी होंगे शामिल। इजरायल के एयर स्ट्राइक में ईरान के इंटेलिजेंस मंत्री इस्माइल खातिब की मौत। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान ने की इसकी आधिकारिक पुष्टि। हत्या बताया कायराना। बुधवार से चैत्र नवरात्रि शुरू। नवरात्रि माता भगवती की आराधना, संकल्प साधना का दिव्य समय। देवी के 9 रूपों की पूजा। जंग के बीच भारत ने ईरान को की मेडिकल सहायता खेप ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी को सौंपी। ईरानी दूतावास ने जताया आभार। नमस्कार, मैं हूं अनन्या, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। आइए बढ़ते हैं इस वक्त के बुलेटिन की ओर। हिंदू नववर्ष प्रतिपदा के शुभ क्षण में आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर एक नए इतिहास का साक्षी बनेगा, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंदिर के द्वितीय तल पर श्री राम यंत्र की विधिवत स्थापना करेंगी। इस समारोह का साक्षी बनने के लिए करीब 7000 मेहमान मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति का आगमन सुबह लगभग 11 बजे महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर होगा। यहाँ से वह सड़क मार्ग से आद्य शंकराचार्य द्वार के जरिए मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगी। मंदिर परिसर में प्रवेश के उपरांत राष्ट्रपति रामलला के दरबार में हाजिरी लगाकर आशीर्वाद लेंगी। फिर लिफ्ट से मंदिर के दूसरे तल पर पहुंचकर श्री राम यंत्र की स्थापना और पूजन अनुष्ठान में सम्मिलित होंगी। इस विशेष अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी, सदस्य जगत गुरु विश्व प्रसन्न तीर्थ और 3 आचार्य उपस्थित रहेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इजरायल के एयर स्ट्राइक में ईरान के इंटेलिजेंस मंत्री इस्माइल खातिब की मौत हो गई। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की है। उन्होंने इसे कायराना मौत बताया है। पजश्कियान ने कहा कि यह हमला ईरान के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाने की साजिश का हिस्सा है। इससे पहले इजरायल ने ईरान के सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी को बसीज कमांडर गुलाम रेला सुल्तानी को निशाना बनाया था, जिसमें दोनों अधिकारियों की मौत हो गई। इसी बीच इजरायल ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर भी बड़ा हमला किया। ईरानी सरकारी मीडिया ने अनुसार अमेरिका और इजरायल ने दक्षिणी ईरान में साउथ पार्स गैस फील्ड और असाहुल शहर की तेल गैस सुविधाओं पर एयर स्ट्राइक की है। इसके जवाब में ईरान ने खाड़ी देश में बड़े हमले की चेतावनी दी है। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने लोगों से सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर के प्रमुख तेल और गैस ठिकानों से दूर रहने को कहा है। वहीं कतर ने ईरान के गैस फील्ड पर हमले की निंदा की है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बुधवार से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि माता भगवती की आराधना, संकल्प साधना और सिद्धि का दिव्य समय है। यह तन मन को निरोग रखने का सुअवसर भी है। देव भागवत के अनुसार देवी ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करती हैं। भगवान महादेव के कहने पर रक्तबीज, शुभ निशुभ, मधु कैटभ आदि दानवों का संहार करने के लिए मां पार्वती के असंख्य रूप धारण किए, किंतु देवी के प्रमुख 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि का प्रत्येक दिन देवी मां के विशिष्ट रूप को समर्पित होता है और हर स्वरूप की उपासना करने से अलग अलग प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। नवरात्रि के पहले दिन यानी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपद तिथि पर कलश स्थापना के साथ मां के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा आराधना होती है। मैया रानी आप सभी के जीवन में सुख, शांति, धन, धान्य, आरोग्यता लेकर आए और जगत जननी जगदम्बा की कृपा हमारे राष्ट्र पर इसी तरह बनी रहे। जय माता दी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान दिवस को लेकर एक खास बदलाव देखने को मिल रहा है। हर साल 30 मार्च को मनाया जाने वाला यह दिवस इस बार 19 मार्च को मनाया जा रहा है। इसके पीछे वजह हिंदू नववर्ष की शुरुआत मानी जाने वाले चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आधार बनाना है, जो इस बार 19 मार्च को है। इसी दिन से चैत्र नवरात्र की भी शुरुआत हो रही है।
इसीलिए इस बार राजस्थान दिवस को उस तिथि से जोड़कर मनाने का निर्णय लिया गया। राजस्थान के गठन की बात करें तो 30 मार्च 1949 को 19 रियासतों और 3 ठिकानों नीम, राना, लावा और कुशलगढ़ को मिलाकर राज्य का निर्माण हुआ था। इसी ऐतिहासिक घटना को याद में हर साल राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इस बार तिथि में बदलाव के बावजूद उत्सव की भव्यता में कोई कमी नहीं रखी जा रही है। प्रदेश के अलग अलग शहरों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनियां, कार्यशालाएं और संगोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इजरायल, अमेरिका और ईरान जंग के बीच भारत ने ईरान को मेडिकल सहायता की पहली खेप भेजी है। यह खेप ईरान की रेड सीक्रेट सोसाइटी को सौंपी गई, जिसमें जरूरी दवाइयां, मेडिकल सप्लाई शामिल हैं। भारत में ईरान के दूतावास ने सहायता के लिए भारतीय लोगों का आभार जताया। दूतावास ने कहा कि यह मदद सफलतापूर्वक पहुंचा दी गई है और इसे भारत के लोगों की ओर से मिला सहयोग बताया गया। दूतावास ने मेडिकल सप्लाई सौंपने का वीडियो भी शेयर किया। दूसरी बार इजरायल ने दावा किया है कि उसने ईरान के इंटेलिजेंस मंत्री इस्माइल खातिब को एयर स्ट्राइक में मार गिराया है। हालांकि इस दावे की ईरान की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए। सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भव्य को मंजूरी दी है। 33,660 करोड़ रुपए लागत वाली इस योजना के तहत देश भर में 100 इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि योजना के तहत बनने वाले इंडस्ट्रियल पार्क में उद्योगों के लिए जमीन, बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाएं पहले से उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार का मानना है कि इस योजना से देश में निवेश बढ़ेगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से बहराइच के बीच 4 लेन एक्सप्रेस कंट्रोल्ड नेशनल हाईवे 927 के निर्माण को भी मंजूरी दे दी गई है। इस पर करीब 6,969 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 2,585 करोड़ रुपए की स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के तहत 1,500 मेगावाट क्षमता की छोटी जल विद्युत परियोजनाएं विकसित की जाएंगी। यह योजना 2030 से 31 तक लागू की जाएगी। 6,969 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से अप्रूव हुआ और स्मॉल हाइड्रो पावर रन ऑफ द रिवर स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम आज अप्रूव हुई 2,585 करोड़ रुपीस से। टोटल 54,926 करोड़ रुपीस के ये महत्वपूर्ण फैसले आज अप्रूव हुए। सबसे पहला भारत औद्योगिक विकास योजना। हम जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग देश में बहुत तेजी से बढ़ रही है और भारत एक प्रिफर्ड डेस्टिनेशन मैन्युफैक्चरिंग के लिए बन रहा है कई कारणों से, जिसमें प्रथम कारण है पॉलिसी की सर्टेनिटी, दूसरा है टैलेंट, तीसरा है डिजाइन की जो कैपेबिलिटी है भारत की, और चौथा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने सतत प्रयास किए विभिन्न तरीकों से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे ईवी मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे टेक्निकल टेक्सटाइल्स हो, सभी के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने लगातार प्रयास किए, अब उसको एक और लेवल पे पहुंचाने के लिए एक इन्वेस्टमेंट रेडी प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स का स्कीम बनी है, जिसके तहत 100 शहरों के पास में 100 ऐसे शहर जहां पर इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बनता है या बन सकता है, वहां पर इन्वेस्टमेंट रेडी प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जाएंगे। करीब भारत सरकार की तरफ से सपोर्ट होगा 1 करोड़ पर एकड़ और मिनिमम 100 एकर्स का रिक्वायरमेंट इसमें एलिजिबिलिटी के लिए चाहिएगा। हालांकि इसको नॉर्थ ईस्ट और हिली एरियाज के लिए 25 एकर्स ही रखा जाएगा। 6 वर्षों का ये प्रोग्राम है, 6 इयर्स का प्रोग्राम है और इसमें राज्य सरकारों के साथ मिलकर और सेंट्रल पीएसयूज के साथ मिलकर डेवलप करेंगे। जो नोडल एजेंसी होगी वो एनआईसीडीसी राज्य सरकारों के साथ या सेंट्रल पीएसयूज के साथ एसपीवी बनाएगी, वो एसपीवी फिर आगे डेवलप करेगा। इवैल्यूएशन चैलेंज मोड में रहेगा
और जो पीएम गति शक्ति के प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को एक वेल प्लान्ड वे में आगे ले जाने का जो पीएम गति शक्ति पोर्टल है, जिसमें सभी इंफ्रा से रिलेटेड मैटर्स का जियो स्पेशियल मैपिंग है, उसको ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। एज फार एज पॉसिबल यूटिलिटी कॉरिडोर्स अंडरग्राउंड बनेंगे, जिससे कि भविष्य की तैयारी करनी है। ये ग्रीन एनर्जी और स्पेशल रिफॉर्म्स एरिया के लिए वो ध्यान दिए जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बयान दिया। उन्होंने संसद के बाहर कहा कि राहुल गांधी को देखकर हम महिलाओं को काफी अनकंफर्टेबल फील होता है। कंगना रनौत का यह बयान उस विवाद के बाद आया जिसमें 12 मार्च को संसद परिसर के मकर द्वार पर राहुल गांधी के चाय नाश्ते करने को लेकर आलोचना हुई थी। इस मामले में पूर्व ब्यूरोक्रेट, 116 पूर्व सैनिक और 4 वकीलों ने एक ओपन लेटर लिखकर राहुल गांधी से देश के लोगों से माफी मांगी है। हम महिलाओं को बहुत ज्यादा उनको देखकर जो है अनकंफर्टेबल भी फील होता है, क्योंकि एकदम जैसे टपोरी की तरह वो आते हैं और किसी को भी तू ऐसे करके तू तड़ाक करते हैं। ऐसे कोई इंटरव्यू दे रहा हो तो उनको वो एक तरह शूटिंग कॉल्स करते हैं, आजा आजा मेरे साथ, तो आई एम टेलिंग यू इट इज वेरी अनकंफर्टेबल द वे ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ। ही शुड सी हिज सिस्टर। उनका कॉन्डक्ट, उनका बिहेवियर कितना अच्छा है, कितना जिसे कह सकते हैं एटिकेट्स उनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन राहुल गांधी हिमसेल्फ इज अ शेम, आई मस्ट से। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भाजपा सांसद कंगना रनौत के बयान पर कहा, राहुल गांधी के प्रति ऐसा बोलना गलत है। मैंने राहुल गांधी के साथ 10 साल काम किया है और मैंने महिलाओं के प्रति उनका कमिटमेंट देखा है। एक ऐसे व्यक्ति पर आरोप लगाना हास्यास्पद लगता है जिनके यहाँ खुद महिला नेतृत्व रहे हो। देखिए, मैं ये कह सकती हूँ कि पर्सनल डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, पर इस तरीके से कोई किसी का बोलना, कहीं ना कहीं राहुल जी के प्रति कुछ बोलना, मैं मानती हूँ गलत है। कुछ दिन पहले महिला सांसद से की वजह से वो असहज महसूस कर रहे थे तो प्रधानमंत्री नहीं आए। अब कंगना जी कह रही है मैं सहज महसूस करती हूँ राहुल गांधी जी को लेकर। देखिए, मैंने राहुल गांधी जी के साथ 10 साल काम किया है और हो सकता है मेरी राह अलग हो गई हो, पर मैंने उनका महिलाओं का सम्मान और महिला के प्रति कमिटमेंट इन टर्म्स ऑफ देयर डेवलपमेंट मैंने देखा है। दूसरी बात, जो खुद ऐसे परिवार से आए हों जहां पे विमेन लीडरशिप रही हो, खुद इंदिरा गांधी जी हों, सोनिया गांधी जी हों और खुद प्रियंका गांधी वड्रा हों, उन पे इस तरीके का आरोप लगाना कहीं ना कहीं हास्यास्पद लगता है। आप पॉलिटिकल डिसएग्री करिए, कड़ी से कड़ी निंदा करिए, पर ये आरोप लगाना बिल्कुल ही गलत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कटक के श्री रामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आग लगने की घटना के 2 दिन बाद ओडिशा मुख्यमंत्री मोहन चारण मांझी ने 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में अग्निशमन सेवा के 3 कर्मचारी और विद्युत विभाग का 1 कर्मचारी शामिल है। इस बीच विपक्षी पार्टी बीजू जनता दल ने 4 जूनियर अधिकारियों के निलंबित का सफर दिखाया है। बीजेडी ने प्रवक्ता लेनिन मोहंता के आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने इनके संवेदनशील मामले को लेकर बहुत ही लापरवाही भरा रवैया अपनाया है। दरअसल एससीबी मेडिकल कॉलेज में 14 से 15 मार्च को दरमियाना रात करीब 3 बजे आग लग गई। हादसे में 12 मरीजों की मौत हो गई। इसमें 7 की मौके पर ही मौत हो गई। 5 की मौत इलाज के दौरान हुई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धोरी मन्ना से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। घटना गोड़ामलानी रोड स्थित खरड़ गांव के पास की है, जहां बाइक सवार 2 बदमाशों ने ट्रक ड्राइवर पर हमला कर उनकी हत्या कर दी। घटना के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में लागू गुड़ामलानी रोड पर एकत्रित हो गए और घटना के विरोध में नाराजगी जताई। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान विष्णाराम निवासी इसरोल गांव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि विनाश राम बाड़मेर में ट्रक खाली करने के बाद गुजरात जा रहा था। वहां अपने ससुराल रोहराव जाने के लिए ट्रक को
गुड़ामलानी रोड की ओर मोड़कर निकल रहा था। इस दौरान 4 रास्ते के पास ट्रक और एक मोटरसाइकिल के बीच हल्की टक्कर हो गई। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झुंझुनू के खेतड़ी नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष सुनीता जलरंत्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में मृतक के भाई की रिपोर्ट पर पुलिस ने पति सहित ससुराल पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया था। जांच अधिकारी और मेहराड़ा थानाधिकारी राम मनोहर के अनुसार नवलगढ़ निवासी अपर्ति कुमावत ने रिपोर्ट दी कि उसकी बहन सुनीता की शादी खेतड़ी निवासी गजेंद्र के साथ हुई थी, लेकिन ससुराल पक्ष शादी के बाद से ही लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित करता रहा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आगरा के थाना रकागंज क्षेत्र में आगरा किला के सामने बुधवार देर रात अज्ञात बस की टक्कर से स्कूटी सवार 2 युवक की मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं घटना की जानकारी पर बड़ी संख्या में लोग एसएन मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने शवों की पोस्टमार्टम के लिए भेजने का विरोध किया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से जयपुर रीजन में 539 नए गांवों को शामिल करने के मामले में महत्वपूर्ण आदेश देते हुए संबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की निर्माण गतिविधि पर रोक लगा दी है। यह आदेश जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने जयपुर क्षेत्र में विकास के लिए मास्टर प्लान 2025 बनाया था, जो वर्ष 2011 से वर्ष 2025 तक प्रभावी रहा। इसके बाद वर्ष 2025 से 2047 तक लागू रहने वाले मास्टर प्लान 2047 को अभी तक तैयार नहीं किया गया है और न ही उसकी विधिवत प्रक्रिया पूर्ण हुई है। ऐसे में याचिका यह तर्क दिया है कि बिना मास्टर प्लान 2047 को तैयार व लागू किए जयपुर विकास प्राधिकरण का 539 नए गांवों को जयपुर रीजन में शामिल करने का अधिकार नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिंदू नववर्ष प्रारंभ होने के अवसर पर आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने लोगों को तिलक लगाकर शुभकामनाएं दी। साथ ही कार्यकर्ताओं ने सांस्कृतिक मूल्यों को अपनाने का संदेश भी दिया। इस दौरान लोगों ने भी उत्साहपूर्वक तिलक लगवाया। हमारा ये हिंदू नववर्ष है, केवल आरएसएस का नहीं है, पूरे हिंदू समाज का है। पूरे हिंदू समाज ये नववर्ष मनाता है और ये नववर्ष जो है विक्रम संवत 2083 आज से चालू हुआ है और इसके अंदर सम्राट विक्रमादित्य के द्वारा चालू किया गया था। पहले इसको कृत संवत बोलते थे और उसके उपरांत ये कृत संवत से और ये विक्रम संवत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हिंदू संस्कृति के अंदर कोई संवत चालू होता है, उसमें जो संवत चालू करने वाला होता है वो पूरी प्रजा का जो ऋण है वो चुकाकर उतना कोष में अपने यहाँ रखता है और उसके बाद वो उसका संबंध चालू करता है। ऐसा ये भव्य केवल संघ का नहीं है, पूरे हिंदू समाज का ये नववर्ष है, वर्ष प्रतिपदा के नाम से। अब वक्त चला है मौसम अपडेट का। उत्तर पश्चिमी भारत में मौसम में अचानक बदलाव आया है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में जहां बारिश हुई, वहीं पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में बारिश के साथ बर्फबारी भी दर्ज की गई। इसके बढ़ते तापमान में गिरावट आई है और मौसम सुहाना हो गया है। देश के पूर्वी, पूर्वोत्तर और दक्षिणी हिस्सों में भी आंधी तूफान के साथ बारिश हुई है। अगले 2 दिन मौसम के ऐसे ही बने रहने के आसार हैं और मैदानी राज्यों में कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की भी संभावना है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही बादल छाए रहे और शाम होते होते झमाझम बौछारें पड़ने लगी। कई हिस्सों में तेज हवाएं भी चली और भारी बारिश दर्ज की गई। इससे बढ़ते तापमान और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली। दिल्ली समेत एनसीआर के शहरों नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में 20 मार्च तक गरज और चमक के साथ हल्की बारिश होने और 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रफ्तार से हवाएं चलने का अनुभव है। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया। बारिश के कारण
तापमान में गिरावट आई है और मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के बाद पारा 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फ्लैश। नमस्कार।